My dear students, you all are welcome to Mishra Sir classes, and today we are going to describe class 9 SCSE Geography. इस चैप्टर में हम लोग एटमॉस्फेयर को डिस्क्राइब कर रहे हैं और एटमॉस्फेयर का एक पार्ट जो है, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है, इसका कंपोजिशन जो है वो हम लोग फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। ये हमारा सेकंड वीडियो है और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के कितने लेयर्स होते हैं? आमतौर पर एटमॉस्फेयर का जो लेयर्स है उसमें 4-5 लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा है मेसोस्फेयर, चौथा है आयोनोस्फेयर और पांचवा है एक्सोस्फेयर। तो ये 5 लेयर्स, दीज 5 लेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसी से हमारा एटमॉस्फेयर बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर एक एक पार्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आखिर उसकी फीचर्स क्या है और ये हमारे लिए कैसे यूज़फुल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं ट्रोपोस्फेयर के बारे में। ट्रोपोस्फेयर क्या चीज़ है? आमतौर पर ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है जरा हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमेना, जितना भी वेदर फिनोमेना होता है, मतलब आंधी तूफान जो भी आता है वो सब का सब कहाँ पर आता है? तो ये ट्रोपोस्फेयर में ही आता है। ट्रोपोस्फेयर में ही यानी वर्षा होती है, आंधी आता है, तूफान आता है, सब कुछ यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। ट्रोपोस्फेयर कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल दी वाटर वेपर, और सारा का सारा वाटर वेपर यहाँ पर यानी ट्रोपोस्फेयर में रह जाता है एंड मोस्ट ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स भी ट्रोपोस्फेयर में ही रह जाता है। इसके बाद दूसरा है जो द लेयर इज़ सब्जेक्टेड टू इंटेंस मिक्सिंग ड्यू टू बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो सर्कुलेशन है। टेम्परेचर डिक्रीजेज, दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर डिक्रीज करता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर और घटता चला जाता है और 167 मीटर 167 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। मतलब अगर हम 1670 मीटर पर जाएं तो 10 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा और इसको हम नॉर्मल लैप्स रेट भी कहते हैं। तो नॉर्मल लैप्स रेट अगर डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट ऑफ एन एवरेज रेट ऑफ 1 डिग्री सी पर 167 मीटर ऑफ हाइट एबव सी लेवल। दूसरा यहाँ पर हमने देखा कि तीसरा पॉइंट, ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ अबाउट 18 किलोमीटर। ज़मीन से 18 किलोमीटर तक ये ट्रोपोस्फेयर होता है इक्वेटर पर एंड डिक्लाइंस ग्रेजुअली टू द हाइट ऑफ 8 किलोमीटर एट द पोल्स, और ये इक्वेटर से पोल की तरफ ये घटता चला जाता है और पोल पर आते आते इसका हाइट 8 किलोमीटर हो जाता है। सो 18 किलोमीटर से 8 किलोमीटर के बीच में ये फ्लक्चुएट करता रहता है। ट्रोपोस्फेयर का जो अपर लिमिट है इसको हम ट्रोपोपॉज कहते हैं एंड टेम्परेचर स्टॉप्स डिक्रीजिंग। यहाँ पर अगर टेम्परेचर डिक्रीज होना बंद हो जाता है और ये आमतौर पर -58 डिग्री सी पर चला जाता है। जितना भी वेदर चेंज होता है वो सब ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। सिंस इट कॉन्टेन्स मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर, ये वाटर वेपर ये सब इसी में होता है, क्लाउड भी इसी में होता है। इसीलिए इन सब कारण से ही हम लोग जो हवाई जहाज़ चलाते हैं, हवाई जहाज़ उड़ती है वो ट्रोपोस्फेयर से हर समय ऊपर मुड़ती है। ट्रोपोस्फेयर में ये हवाई जहाज़ फ्लाई नहीं कर सकती क्योंकि जितना भी वेदर के कारण डिस्टर्बेंस है वो सब इसी लेयर में होता है। तो हम लोग देखते हैं कि कभी कभी अगर बहुत बादल लगा हुआ है, आंधी हो रही है, तूफान, तो फ्लाइट कैंसिल हो जाता है। लेकिन यदि फ्लाइट बहुत ऊपर चला गया यानी ट्रोपोस्फेयर को पार करके वो चला गया स्ट्रेटोस्फेयर में और तब आंधी तूफान अगर यहाँ पर आया तो उसका कोई असर नहीं होगा बहुत ही सेफली, क्योंकि उस स्फीयर में आंधी तूफान का कोई खतरा नहीं होता। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो ट्रोपोस्फेयर उसका 3-4 जो फीचर्स है। पहला देखा वेदर कंडीशंस पूरा इसी में होता है। दूसरा हमने देखा यहाँ पर कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज करता हुआ जाता है। और तीसरा हमने देखा इसका जो हाइट है वो अबाउट 18 किलोमीटर होता है इक्वेटर पर, जैसे पोल की तरफ जाते हैं ये घटता हुआ चला जाता है। इसके बाद चौथा देखा कि इसका जो अपर लिमिट है ट्रोपोस्फेयर का, इसको हम ट्रोपोपॉज कहते हैं और टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टॉप हो जाता है यहाँ पर आकर के, और यहाँ पर आकर टेम्परेचर हो जाता है -50 डिग्री सी। और इसके बाद जो पॉइंट है वेदर फिनोमेना को लेकर, जितना टाइप का वेदर फिनोमेना होता है वो सब कहाँ होता है? तो सब इसी स्फीयर में होता है। इसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर। दूसरा पार्ट है स्ट्रेटोस्फेयर, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में एक और स्फीयर है जिसका नाम हम कह सकते हैं ओजोनोस्फेयर। ओजोनोस्फेयर आमतौर पर यानी 20 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक ओजोन लेयर का इम्पैक्ट रहता है। इट रिजल्ट्स फ्रॉम द स्प्रेडिंग ऑफ ऑक्सीजन का टूटना बाय द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण जो ऑक्सीजन है वो ब्रेकअप हो जाता है कमिंग फ्रॉम द सन।
इट फॉर्म्स एटॉमिक ऑक्सीजन, और यहाँ से एटॉमिक ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है एंड कॉम्बाइंस विथ अदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, और दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का भी यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। ओजोन लेयर हमारे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है जो सन से आता है, और इस तरह से ये अर्थ को बचाता है हार्मफुल रेडिएशन से, और ये इसका मेजर रोल है। चलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर पर। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है? अबव द ट्रोपोस्फीयर लाइज द ओजोनोस्फीयर, यानी ट्रोपोस्फीयर के ऊपर मेन है स्ट्रेटोस्फीयर आता है, एंड देन द स्ट्रेटोस्फीयर व्हिच एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये स्ट्रेटोस्फीयर अब इसके बाद 50 किलोमीटर तक ये ज़मीन से कवर करता है। द स्ट्रेटोस्फीयर इज़ फ्री फ्रॉम वाटर वेपर, इसमें वाटर वेपर नहीं होता, डस्ट पार्टिकल्स भी नहीं होता, कोई क्लाउड का खतरा नहीं है, कोई एयर का टर्बुलेंस नहीं है। सो दिस सो दस द लेयर प्रोवाइड्स आइडियल कंडीशन फॉर फ्लाइंग बाय जेट एयरक्राफ्ट, और इस तरह से जेट एयरक्राफ्ट के लिए, एरोप्लेन फ्लाई करने के लिए ये लेयर बहुत ही सूटेबल होता है। टेम्परेचर बिल्कुल यानी कांस्टेंट रहता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन द लोअर लेयर एटमॉस्फेयर। लोअर लेवल में टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, बट अगर हायर लेवल में जाते हैं तो टेम्परेचर हाइट के साथ ही इंक्रीज करता जाता है। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर कि टेम्परेचर इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और टेम्परेचर के इंक्रीज करने का कारण भी है कि कारण यही है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर लेती है ऑफ द सन बाय ओजोन लेयर, सो दस स्ट्रेटोस्फीयर एब्जॉर्ब्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, सन से चलने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर लेती है, और इस तरह से ये बहुत ही यूजफुल होता है। तो इसमें हमने देखा 3-4 पॉइंट स्ट्रेटोस्फीयर में। सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये 50 किलोमीटर तक होता है। इसके अलावा हमने देखा कि ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है ये वाटर वेपर या डस्ट पार्टिकल से किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस से बिल्कुल अलग होता है। इसके बाद ये जेट फ्लाइंग के लिए बहुत यूजफुल होता है। इसके अलावा टेम्परेचर यहाँ पर ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहता है और इन द लोअर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। और 5वां पॉइंट है टेम्परेचर इंक्रीज करता है ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। तो ये 4-5 पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे और इसको करेंगे। इसके बाद जो लेयर आता है उस लेयर का नाम है आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर का दूसरा नाम थर्मोस्फीयर भी है, तो इससे हम लोग इसको देखेंगे। जो आयनोस्फीयर है इसको हम थर्मोस्फीयर कहते हैं, और इसका जो एक्सटेंशन है वो 80 किलोमीटर से लेकर 480 किलोमीटर तक होता है। सो अमेजिंगली टेम्परेचर इन दिस लेयर राइजेस टू ए वेरी हाई डिग्री। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पर बढ़ जाता है 1480 डिग्री सी तक टेम्परेचर चला जाता है। एंड ड्यू टू द मॉलिक्यूल्स इन दिस वाटर एब्जॉर्बिंग द सन इज डायरेक्टली, तो सन जो एक्सरे छोड़ती है और इससे ये बचाता है अर्थ को, और ये मेन है इसका। इस लेयर में आमतौर पर आयन होता है, और आयोनाइजेशन ये क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटम्स को चार्ज किया जाता है इनटू आयंस एंड थ्रू रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को इसमें डाला भी जाता है। रेडियो वेव्स के लिए काफ़ी यूजफुल होता है, लॉन्ग डिस्टेंस यानी कोई भी इस तरह का चीज़ भेजने के लिए रिलीज बैक इन अर्थ, तो यहाँ पर रेडियो वेव्स का काफ़ी यूज होता है। इसके अलावा नॉर्दर्न लाइट्स और ऑरोरा, ये ऑरोरा बोर हिल्स आमतौर पर इस जोन में होता है। ये आयोनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर जो भी कहें, ये हमें मेट्योर से और ऑब्सोलेट जो सैटेलाइट्स है उसे बचाता है। इट्स हाई टेम्परेचर बर्न अप ग्रेट डील ऑफ डेब्रिस, इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि धरती पर जाती है तो बहुत सारे भेड़ को जलाकर राख कर देती है, और इस तरह से मेट्योर्स फ्रॉम सम अदर स्पेस बर्न अप टू ए वेरी मोस्ट मीट इंक्रीजेस। इसके बाद चौथा लेयर आता है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर में आमतौर पर इसका जो एक्सटेंशन ये टॉप मोस्ट लेयर है। एटमॉस्फेयर यहाँ पर बिल्कुल नहीं के बराबर होता है, लेकिन थोड़ा बहुत ही है। सो टेम्परेचर यहाँ पर काफ़ी इंक्रीज कर जाता है जैसे जैसे हाइट में ऊपर जाते हैं, और ये आमतौर पर 480 किलोमीटर से लेकर 960 किलोमीटर ऊपर तक होता है अबव द अर्थ। और इसका टेम्परेचर एक्सोस्फीयर का ये लगभग 300 डिग्री सी है, और ये 1600 डिग्री सी तक चला जाता है। लैक ऑफ ग्रेविटी इन एक्सोस्फीयर अलाउज ट्रेसेस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, इसके कारण गैस मॉलिक्यूल्स बढ़ता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन एंड हीलियम इसमें प्रेजेंट रहता है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हमने देखे, सारे के सारे जो स्फीयर्स थे उसको हमने डिस्क्राइब किया। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर बंद करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर इसके इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर को समझाएंगे। सो ओके,
थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।